नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। स्वर्गीय कॉमरेड डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद की दूसरी श्रद्धांजलि सभा मनाई गई। कटिहार के वार्ड नंबर 19 अंतर्गत सलामत नगर में स्वर्गीय कॉमरेड डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद की दूसरी श्रद्धांजलि सभा आदर पूर्वक मनाई गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दर्जनों सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लेकर दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रोफेसर डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद की धर्मपत्नी इंदिरा सिंह ने भी अपने भाषणों में बताया कि वो संगीत में काफी रुचि रखते थे और समाजवाद स्थापित करने को लेकर काफी चिंतित रहते थे। वो आजीवन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मरणोपरांत तक थे। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला परिषद के सदस्य थे। कई बार मनिहारी विधानसभा से विधायक पद के लिए चुनाव भी लड़े। सरल स्वभाव के कॉमरेड थे। वोट मांगने का भी इनका अलग ही तरीका था। शोक सभा में कॉमरेड विनोदानंद शाह, कॉमरेड देव कुमार झा, कॉमरेड प्रीति झा, कॉमरेड मुमताज अहमद, कॉमरेड इंदिरा सिंह, अजीत कुमार भादुरी, सुतापा भादुरी, शिलमन बर्मन, सोमा घोष, दक्ष आनंद, लक्ष्मीकांत प्रसाद, अमीनुल हक, हेम घोष, अश्वी घोष, मधु कुमारी, रंजीत कुमार दास, कॉमरेड लक्ष्मण प्रसाद सिंह, कॉमरेड अरुण झा, हरिहिता दे, मानिक साहा, शबीना खातून, राजकुमार शाह, मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे। उपस्थित हैं और ये हमारे कॉमरेड हम लोगों के अभिभावक डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जी की याद में जो हम लोगों को समझ में आता है, जो अनुभव मेरा व्यक्तिगत रहा उनके साथ, वो साझा करते हुए हम कहना चाहते हैं कि ये भले माने एजेड थे या शरीर से थोड़ा ये हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन ये दिल से हमेशा जो है नौजवान थे और नौजवानों की तरह सोचते थे। इन्होंने मुझे बताया कि लक्ष्मीकांत, आप किसी भी क्षेत्र में रहें, कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आप अच्छा सोशल वर्कर नहीं बनिएगा, किसी भी क्षेत्र में अच्छा आप नहीं कर सकते। अच्छा राजनीतिक आप नहीं हो सकते, अच्छा व्यवसायी नहीं हो सकते हैं, अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर काम के लिए जरूरी है कि आप सोशल हो, सामाजिक हो और समाजवाद को लेकर इनकी जो अवधारणा रही है, इनका जो मानना था, रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। समाजवाद का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है और हम इनको जो है आज सच्ची श्रद्धांजलि हम सभी दे रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे विचारों में उनके दिन में हम जिंदा ऐसा प्रेरणाओं के द्वारा आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। इससे पहले मैं प्राइमरी 1 to 5 में ज्वाइन किया था, टीआरई 1 में, फिर टीआरई 2 में हमारा सिलेक्शन एक संगीत शिक्षक के रूप में हाई स्कूल में हुआ और इसमें गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने केवल ना मुझे, मेरे जैसे कई बच्चों को इस तरह से सराहने का काम किया है जिनका बखान करना हमारे बस की बात नहीं है। हम इनके बारे में जितना भी कुछ कहें वो एकदम कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे जैसे कई ऐसे अभी म्यूजिक शिक्षक हैं, हमारे मित्र हैं जो अभी म्यूजिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और उनमें सब बीच में नहीं है। अगर आज ये हमारे बीच में होते तो ये अपने आप को गौरवान्वित फील करते कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनका मैंने उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का काम किया। और बहुत खुशी होती है, जैसे हम अपने क्लास में जाते हैं, बच्चे इतने इंटरेक्ट हैं हमसे, इतने जुड़े हुए हैं कि जाने के साथ सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। एक अलग माहौल होता है, सांगीतिक माहौल हमने वहाँ पे क्रिएट करने का प्रयास किया है। और जो क्लासिकल है, ऐसे तो आज गाने का बहुत सारे रूप हो चुके हैं, गाना बहुत तरह का हो चुका है, लेकिन जो क्लासिकल बेस है उसको गुरुजी के द्वारा हमने जितना सीखा है, मैं चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों के बीच में, सभी बच्चों के बीच में, और मैं नेशनल अवार्डेड भी हूँ, नेशनल लेवल पे गया हूँ इस म्यूजिक को लेकर के नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। एक बार सेकेंड पोजीशन रहा, फर्स्ट पोजीशन नहीं होने के कारण वहाँ से फिर से जी आज मशहूर संगीतज्ञ और कॉमरेड डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जी के दूसरी पुण्यतिथि पर क्या कहना? पहली बात तो है, डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद सिंह मेरे पति भी थे और गुरु भी थे, चाहे सामाजिक में बोलिए और संगीत में बोलिए। सामाजिक तो माने अंतर दिल से थे,
वो समाज को पसंद करते थे, सोशल वर्कर थे, रहे, मनिहारी से इलेक्शन भी लड़े, लेकिन संगीत में प्रोफेसर रह चुके हैं बेतिया एमजे कॉलेज से। रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके हम लोग सलामत नगर में बैठे, लेकिन 2004 में ही डॉक्टर अनिरुद्ध कला संगीत कॉलेज का स्थापना हो चुकी थी। उस समय से आज तक कॉलेज चल रहा है। वो बोलते थे कि हम मरने के बाद भी जिंदा रहने चाहते हैं, तो तुम इस कॉलेज को चलाने का कोशिश करना और ऐसा एक शिष्य तैयार करना ताकि वो भी आगे इसको चला सके। तो इस कॉलेज को चलना चाहिए, बंद कभी नहीं होना चाहिए। और तुम मेरी पत्नी होने के नाते इतना दिन जो मेरे नाम से तुम जाने जाती थी, अब तुम्हारे नाम से हम जाने जाएंगे। हम मरने के बाद पहले तुम्हारा नाम आना चाहिए, फिर मेरा नाम। ऐसा काम करना और तुम ऐसा काम करना कि हम सबके दिल में राज करें। और उनकी दिली इच्छा थी और कुछ ऐसी इच्छा है जिसको हम माने पूर्ण करने का कोशिश कर रहे हैं, वो हम अभी बता नहीं सकते हैं। जी फाइनली दर्पण लाइव टीवी समाचार के माध्यम से उनके छात्र छात्राओं, समाज को या अन्य लोगों को क्या संदेश? मेरा संदेश यही है कि डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जितने कोमल थे, संगीतज्ञ थे, उतने ही दिल से साफ भी थे और राजनीति में भी दिल से ही राजनीति करते थे। राजनीति में राजनीति को कूटनीति भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कूटनीति उनके अंदर नहीं था, इसीलिए वो जीवन में सक्सेस नहीं रहे राजनीति क्षेत्र में। मनिहारी से 2 बार इलेक्शन लड़े लेकिन सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक कॉमरेड थे और जिंदा दिल कॉमरेड वो रहे ज़िंदगी भर, जितने दिन तक जिए। और वो बीज हम लोगों के अंदर भी बो के गए हैं कि हम लोग लेके चलेंगे और हम लोग कॉमरेड हैं, कॉमरेड रहेंगे। ये तो कॉमरेड डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जी समाजवादी चिंतक के रूप में भी जाने जाते रहे हैं, आपकी क्या राय? डॉक्टर प्रोफेसर कॉमरेड अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जी हमारे पार्टी के जिला नेतृत्व के साथी थे और इन्होंने समाज के प्रति अच्छा लगाव रखते थे और हर संभव ये चाहते थे कि लोग शिक्षित हों, लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, गरीब ऊपर उठे। और यह हमेशा गरीबों के बीच, शोषितों के बीच ये कार्यरत रहते थे और इनको समाज के प्रति अच्छा लगाव था। इन्होंने जब तक ये जीवित थे पार्टी के प्रति समर्पित थे और इन्होंने कई बार मनिहारी विधानसभा से टिकट पर, सीपीआई के टिकट पर लड़े भी, कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन इनका मन कभी भी छोटा हम लोगों ने नहीं देखा, कभी भी जो निराश नहीं हुए। जी, आप तो लगातार उनके साथ रहे, कोई ऐसा वाकया जो आज भी उनकी याद दिला जाती है? आज जब इनको देखते हैं तो जो हम लोगों ने लगातार संघर्ष करते थे और उस संघर्ष में इनकी जो भूमिका रहती थी, आज भी वो जो है हमारे जहन से उतर नहीं रहा है। फाइनली आज इस पुण्यतिथि पर क्या संदेश होगा? हम चाहते हैं इनके पुण्यतिथि पर कि जिस तरह इनकी कर्मठता थी, इनकी समाज के प्रति सोच थी और इन्होंने इसके अंदर जो जुझारूपन था और लोगों के पास भी इसी तरह का जुझारूपन समाज सेवी के रूप में या देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, गरीबों के प्रति इनकी जो सच्ची श्रद्धांजलि थी, सच्ची बातें थी, या आज इस श्रद्धांजलि में हम लोग इसको इनके प्रति हम लोग नमन करते हैं इनको। ये अपना परिचय। विनोदानंद शाह, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कटिहार। धन्यवाद।